गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 17 जून 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज पे एक आर्टिकल दिया हुआ है। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है, आपकी जो इंग्लिश की नॉलेज को बढ़ाएगा और डेफिनेटली आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट मिल जाएगा, कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो। यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे जो न्यूज़पेपर की पीडीएफ टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चल रहे हैं, यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है रेगुलर बेसिस पे। तो डिस्कस करते हैं आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बात हो रही है एस्केलेशन। एस्केलेटर आपने नाम सुना होगा कि जो स्वचालित सीढ़ियां होती हैं उनको एस्केलेटर बोलते हैं, या जो अपनी ऊपर जाने वाली जो होती है लिफ्ट उसको भी बोलते हैं एस्केलेटर। तो स्पाइरल बवंडर, तो ये क्या क्या कह रहे हैं कि प्रॉब्लम का बढ़ाव हो रहा है, इसराइल के बारे में दिया गया है। इसराइल बार बार अटैक कर रहा है ईरान पे, तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि एस्केलेशन स्पाइरल। ग्लोबल पावर्स मस्ट परसुएड इसराइल टू एंड इट्स रेकलेस वार। तो ग्लोबल लेवल पे जो पावर है, पावर मतलब देश हैं जो पावरफुल कंट्रीज हैं, उनको मस्ट कंपलसरी है कि परसुएड मनाना चाहिए उनको इसराइल को एंड टू एंड करने के लिए इट्स जो इसकी है रेकलेस मतलब अव्यवस्थित वार, बेढंग की और बे जो अरेंज की हुई वार लड़ाई। इसराइल अनप्रोवोक्ड एग्रेशन। अनप्रोवोक मतलब किसी ने उकसाया नहीं है, अनप्रोवोक है, प्रोवोक करना किसी को उकसाना। तो इसराइल का अनप्रोवोक एग्रेशन जो गुस्सा है अगेंस्ट ईरान हैज नॉट ओनली प्लंज्ड जैसे प्लंजर बोलते हैं ना कि इंजेक्शन का प्लंजर होता है, वैसे ही प्लंज धकेल दिया है वेस्ट एशिया इनटू ए ग्रेवेस्ट मतलब भयानक रीजनल क्राइसिस, लोकल लेवल पे जो क्राइसिस आपदा सिंस द अरब इजरायली वार, जो अरब कंट्री की और इजराइल की वार हुई थी, तो 7 days वार बोलते हैं, जो 6 days वार, तो 1970 अरब इजरायली वार। बट उस मतलब उस जैसा ही है, उससे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में भेज दिया। बट इसके साथ पोस्ट द ज्यूस का नेशन है वो इजराइल इनटू एन अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी कैलेमिटी। तो इनको अनप्रेसिडेंटेड, जिसका पहले अनुमान नहीं लगाया गया है, सिक्योरिटी सुरक्षा आपदा में पहुंचा दिया उसको। इट्स प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक्सपेक्टेड इससे एक्सपेक्टेड किया गया था जून 13 अटैक ऑन ईरान। जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके बेंजामिन नेतन्याहू एक्सपेक्टेड किया गया था जून 13 का अटैक ऑन ईरान। इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जो इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो न्यूक्लियर जो परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए, परमाणु बम बनाने के लिए उन्होंने अपनी फैसिलिटी लिख रखी है। एंड असासिनेटिंग, हत्या कर देना, इट्स टॉप जनरल, जो आर्मी के जनरल हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया 13 जून को। टू क्रिपल तेहरान, क्रिपल होता है कमजोर करना तेहरान को, ईरान की कैपिटल है। लाइक हाउ इसराइल डिस्ट्रॉयड द इजिप्शियन एयरफोर्स ऑन जून 5 1967। कैसे? उसी तरह, लाइकन मतलब उसी तरह जैसे इसराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया था इजिप्ट के एयरफोर्स को 5 जून 1967 को ड्यूरिंग दी 6 डे वार। तो 1967 में जो 6 डे वार हुई थी, वो 6 डे वार ये थी। एंड इट ही अपीयर्स टू हैव मेड ए मिस्टेक, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है उन्होंने मिस्टेक कर दी है, हैव मेड कर चुके हैं, यह दिख रहा है। तो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी यह दिख रहा है कि वो मिस्टेक कर चुके हैं, हैव मेड ए मिस्टेक। ईरान इन ए स्विफ्ट मतलब तेज एंड फोर्सफुल रिस्पॉन्स, ईरान ने भी तेजी में फोर्सफुल जबरदस्ती जो रिस्पॉन्स दिया, प्रतिक्रिया दी है। रेंड बैलिस्टिक मिसाइल, उन्होंने भी बौछार की है रेन की तरह बैलिस्टिक मिसाइल जो मैंने बताया था कि पैराबोलिक पाथ फॉलो करे, क्रूज मिसाइल जो डायरेक्ट जाए। तो इन्होंने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल ऑन इजरायली सिटीज, इजराइल की सिटीज पे अंटिल मंडे मॉर्निंग तक इट हैड फायर्ड ओवर 370 मिसाइल। तो आज मतलब कल मंडे मॉर्निंग तक 370 मिसाइल वो फायर कर दी थी। हिटिंग एन ऑयल रिफाइनरी इन हाइफा, ऑयल रिफाइनरी अटैक हो गई हाइफा में। टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन रेवोट नियर तेल अवीव, और तेल अवीव के पास जो है एक रेवोट जगह है वहां पे। एंड इवन रेजिडेंशियल एरिया भी इन्होंने 370 मिसाइल फायर कर दी है इसराइल में। एट लीस्ट 24 इजरायलीज हैव बीन किल्ड, मतलब लगभग 24 इजरायली मारे गए। एंड ओवर 500 वाउंडेड, और 500 से ऊपर घायल हो गए। वाइल इजराइल हैज एस्टैब्लिश्ड एयर सुपरमेसी इन ईरान, वाइल जबकि इजराइल हैज उसने स्टैब्लिश कर चुका है एयर सुपरमेसी, एयर के मामले में ईरान पे। इट हैज नॉट मैनेज्ड टू डिस्ट्रॉय ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, बट ये मैनेज नहीं कर पाया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, विच इज डिस्पर्स मतलब छितरा दिया गया है, कहीं कहीं भेज दिया गया है। एंड बरीड नीचे दबा दिया गया अक्रॉस द कंट्री। इसराइल कीप्स टारगेटिंग ईरान मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस लीडरशिप, ईरान जो करता रहता है, टारगेट करता रहता है ईरान के मिलिट्री को
इसराइल अटैक करता रहता है इसराइल के लीडरशिप को विद द एम ऑफ वीकनिंग, कमजोर करने के लिए गवर्नमेंट को। ऑन संडे मिस्टर नेतन्याहू सेड रेजिम चेंज इन ईरान कुड बी वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ इजरायली अटैक। तो नेतन्याहू ने कहा कि जो शासन जो चल रहा है ना, बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि जो इजराइल में शासन चल रहा है ना ईरान में, तो उसका रेजिम चेंज हो सकता है। ये आउटकम वन ऑफ द कुड बी मतलब हो सकता है, फ्यूचर में आउटकम रिजल्ट रह सकता है वन ऑफ द एक। बट एवरी टाइम इसराइल हिट्स ईरान, जब भी इसराइल हिट करता है ईरान को, तेहरान फायर्स डजन्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल बैक। तो तेहरान भी फायर करता है बैक रिटालिएशन में। वाइल इसराइल इज ट्राइंग टू टेक एस्केलेशन डोमिनेंस, तो इसराइल चाहता है कि वो डोमिनेंस अपना प्रभु संपत्ता बनाना चाहता है, एस्केलेशन डोमिनेशन। ईरान इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश डिटरेंस, वो भी डिटरेंस डर पैदा करना चाहता है थ्रू ऑफेंसेस, उल्लंघन करके। एंड द रिजल्ट इज एस्केलेशन स्पायरल। तो ये क्या है, रिजल्ट ये बन गया कि अभी दिक्कत बढ़ गई है और स्पायरल घुमावदार बन गया चक्कर। मिस्टर नेतन्याहू शुड हैव केयरफुली कंसिडर्ड द consequences एंड अवॉइडेड लॉन्चिंग दिस रेकलेस इलीगल वार। मिस्टर नेतन्याहू को राइटर अर्ज कर रहा है उनको कि ये केयरफुली कंसिडर्ड मानना चाहिए, कंसिक्वेंसेज जो बुरे परिणाम हैं अवॉइड करना चाहिए, लॉन्चिंग दिस रेकलेस इलीगल वार। द इजरायली अटैक केम जस्ट आफ्टर बिफोर द यूनाइटेड स्टेट एंड ईरान वर टू होल्ड 6th राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स। तो 6ठे नंबर का न्यूक्लियर टॉक होने वाला था ईरान और यूएसए के बीच में, क्योंकि पहले 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी उससे ट्रंप बाहर आ गए थे, अभी दोबारा से नेगोशिएशन चल रहा था, सैंक्शन वगैरह लगा रखे थे। द वार हैज प्रैक्टिकली किल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर क्राइसिस। तो जो ये कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है ईरान, तो उस जो पॉसिबिलिटी थी ना कि जो इसको रोकने का, वो खत्म कर देगी है। दिस आल्सो रेजेस क्वेश्चंस अबाउट इजराइल एंड गेम। तो ये इवन क्वेश्चन उठाता है कि जो इजराइल खत्म करना चाहता है ईरान को, उसके बारे में भी ये क्वेश्चन उठाता है। इफ इजराइल इज नॉट एबल टू कंप्लीटली डिसमेंटल ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो इजराइल अगर नहीं कर पाता, डिसमेंटल खत्म कर पाता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, इट में शायद ऐसा हो सकता है कि मिस्टर नेतन्याहू हैज सजेस्टेड पुश फॉर ए स्टेट कोलैप्स। तो नेतन्याहू क्या सजेस्ट कर चुके हैं, पुश फॉर ए कोलैप्स, ध्वस्त होना और रेजिम शासन चेंज इन तेहरान। नोबडी नोज व्हाट कम नेक्स्ट, कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, क्या होना है या होता है। कम्स नेक्स्ट एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड दैट ही इज स्टिल ओपन टू डील विद ईरान। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ईरान के साथ डील करने के लिए तैयार हूं, बट मिस्टर ट्रंप वांट्स तेहरान टू कंप्लीटली अबैंडन इट्स न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम। तो ट्रंप चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना, एनरिचमेंट होता है कि उसमें से यूरेनियम 235 एक्सट्रैक्ट करना फॉर दी वार डिस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, तो वो काम कम कर दे। विच ईरानियन लीडर्स, जो ईरान के लीडर हैं, आर नॉट रेडी टू डू, ईरान के लीडर नहीं करने के लिए हैं, नॉट येट, अभी तक। दिस डेडलॉक, जो ये बाधा आई है या खत्म, मतलब इस बातों का खत्म हो गया, ओनली मेक्स द कॉन्फ्लिक्ट मोर डेंजरस, कॉन्फ्लिक्ट डेंजरस हो जाएगा। इफ द वार ड्रैग्स ऑन, वार आगे बढ़ती है तो द रिस्क ऑफ यूएस इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज, यूएस का इन्वॉल्वमेंट का रिस्क बढ़ता है। इफ ईरान रिटालिएट्स, ईरान क्या है अपना बदला लेता है बाय बॉम्बिंग अमेरिकन बेसिस इन द पर्शियन गल्फ, शटिंग डाउन द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक जगह है जलडमरू मध्य दो वाटर बॉडीज के बीच की लैंड एरिया, अगर उसको वो ब्लॉक करता है ना, और टारगेटिंग टैंकर्स इन द गल्फ ऑफ ओमान, या टारगेट करता है गल्फ ऑफ ओमान में जो टैंकर्स हैं ऑयल के, इट कुड ट्रिगर ए सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कैटास्ट्रोफी आ सकती है, आर्थिक विपदा। दिस इज अनदर रीजन, यह एक दूसरा कारण है व्हाई ए सीज फायर बिटवीन ईरान एंड इजराइल इज अर्जेंटली नीडेड। ये दूसरा कारण है कि किसके सीज फायर, युद्ध विराम चाहिए बिटवीन ईरान एंड इजराइल इज अर्जेंटली नीडेड, बहुत जरूरी है। ग्लोबल पावर पर्टिकुलरली यूएस इजराइल चीफ पैटर्न मतलब उनके पिता की तरह काम करते हैं यूएस जो है, एंड रशिया एंड ईरानियन अलाई मस्ट प्ले ए मोर, जो ईरान के अलाई है रशिया, अब मस्ट प्ले, इनको रोल प्ले करना चाहिए, प्रोएक्टिव मतलब एक्टिव से भी ज्यादा रोल अपनाना चाहिए, मीडिएशन मध्यस्थता करके शांति बनाए रखने के लिए। इफ मिस्टर ट्रंप इज रियली मैन ऑफ पीस, अगर वो रियली में शांति चाहते हैं, एज ही क्लेम्स, जैसा वो दावा करते हैं, टू बी होने के लिए, दिस इज हिज मोमेंट, उसका मोमेंट है टू टेक द लीड, लीडरशिप लेने के लिए, इन रिस्टोरिंग दी ऑर्डर इन वेस्ट एशिया में रिस्टोर करने के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा, अच्छा आर्टिकल है, एग्जाम में बन सकता है, इससे बहुत सारा वोकैबुलरी वर्ड्स या जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आए हैं वो आपके एसएससी के एग्जाम के लिए काम आते हैं, और मेंस आंसर राइटिंग के लिए तो कंटेंट मिल ही जाता है आपको यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।